उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। आज है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 19 और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है बॉन्ड लेंथ। क्या? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का कंपेरिजन आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला सवाल कि बॉन्ड लेंथ होता क्या है। तो जैसे दो एटम है, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये दो एटम है अपने पास, इसके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ठीक है। तो लिखेगा द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम is called बॉन्ड लेंथ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। आया समझ में? आया। अब इस बॉन्ड लेंथ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। कि बॉन्ड लेंथ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास फैक्टर अफेक्टिव बॉन्ड लेंथ। सबसे पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है शेल नंबर। तो जो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर होता है, या नंबर ऑफ शेल होता है, नंबर ऑफ शेल। ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ेगा साइज बढ़ेगा। ठीक है ना। जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ेगा, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ आओगे तो साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, और साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने पास, जैसे मान लो HF है, HCl है, HBr है और HI है। ठीक है, ठीक है। कोई बोले बताओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। तो हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में आता है, फर्स्ट, फ्लोरीन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 2, ये 1 3, 1 4, 1 5। तो बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर। तो शेल नंबर ज्यादा किस में है? इसमें है, मतलब इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। मतलब ऑर्डर क्या बनेगा? HF से बड़ा, HCl इससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ HBr में, और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किस में होगा? HI में। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हो F2, Cl2, Br2 और I2। ठीक है, ठीक है। तो F2 मतलब FF के बीच में बॉन्ड है, Cl2 मतलब Cl के बॉन्ड में, Br2 मतलब Br के बीच में बॉन्ड है, I2 मतलब I और I के बीच में बॉन्ड है ना? है। फ्लोरीन किस पीरियड में आता है? सेकंड पीरियड, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो पूछे बताओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? जिसमें शेल नंबर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है। याद करो हमने पढ़ा था बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर में फ्लोरीन से पहले कौन आता था? क्लोरीन। लेकिन बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग चीज होता है, बॉन्ड लेंथ अलग है। तो बॉन्ड लेंथ का कभी भी कंपैरिजन है तो किससे करेंगे? शेल नंबर से। किससे करेंगे? शेल नंबर से। तो सबसे पहला फैक्टर क्या होता है अपने पास? शेल नंबर। क्या होता है? शेल नंबर। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। मिटा दीजिए। नेक्स्ट दूसरा फैक्टर, जो दूसरा फैक्टर इसको अफेक्ट करता है वो दूसरा फैक्टर कौन सा है? तो दूसरा फैक्टर अपने पास बॉन्ड ऑर्डर। क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, ठीक है। तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, BO शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। लेकिन अप्लाई कब करोगे? जब शेल नंबर सेम हो जाए। शेल नंबर क्या हो जाए? सेम। तो जब शेल नंबर सेम हो जाएगा तो क्या अप्लाई करोगे? बॉन्ड ऑर्डर। तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? बॉन्ड लेंथ। क्या होता है? बॉन्ड लेंथ। जैसे इस पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो C2H6 है, C2H4 है, C2H2 है। कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करना है, कार्बन के बीच में। ठीक है, ठीक है। तो जरा इसका डायग्राम बनाओ। तो देखो ये अल्केन है। क्या है? अल्केन। ये कौन है? अल्कीन। ध्यान से देखो। और ये कौन है? अल्काइन। क्या है? अल्काइन। अल्केन है, कार्बन। अब देखो ये हाइड्रोजन,
यहाँ पे कौन होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। अब हमें कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करना है। बॉन्ड लेंथ का सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ शेल। देखो कार्बन कार्बन, ये तरह कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी क्या है कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी क्या है कार्बन कार्बन, ठीक है ठीक है। कार्बन किस स्पीड में आता है, बोलो सेकेंड, तो 2 नंबर क्या आएगा 2 कार्बन 2 कार्बन 2। तो शेल नंबर सबका सेम हो गया ना। शेल नंबर सेम हो जाए तो क्या इस पे आओगे, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1। कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2। कार्बन कार्बन के बीच में 3 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। जिसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, इसकी, C2, फिर इसकी, सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसकी होगी। बात समझ में आ रही है, आ रही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो जब शेल नंबर सेम हो जाए ना, क्या शेल नंबर सेम हो जाए तो आप क्या देखोगे, बॉन्ड ऑर्डर। क्या देखोगे, बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, ठीक है, या जिसकी बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, ऐसे भी बोल सकते हो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। जैसे नेक्स्ट अगला एग्जांपल लेते हैं, ये मिटा दो, ये मिटा दो, मिटा दीजिए, ठीक है। दूसरे फैक्टर पे तभी आओगे जब पहला फैक्टर मतलब शेल नंबर सेम हो जाए। शेल नंबर सेम होगा तभी बताओगे किस पे आओगे, बॉन्ड ऑर्डर पे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी पे। जैसे दूसरा एग्जांपल अपने पास N2 है ना, N2H4, ठीक है। N2H4 अपने पास, N2H2 है एक, और एक अपने पास है N2H4। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करना है, किसके, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है ठीक है। याद ध्यान दो, ये डायटोमिक स्पीसीज है, क्या है, डायटोमिक स्पीसीज, डायटोमिक स्पीसीज है ना। कभी भी डायटोमिक स्पीसीज आए और बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन है, किसका, बॉन्ड ऑर्डर है ना, डायटोमिक स्पीसीज है तो क्या यूज करेंगे, MOT, किसके लिए, बॉन्ड ऑर्डर के लिए, बॉन्ड ऑर्डर के लिए, ऑर्डर के लिए। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो कभी भी डायटोमिक स्पीसीज आ जाए और हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो क्या यूज करूंगा, MOT, पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं, ठीक है ठीक है। दूसरा चीज पॉलीएटॉमिक आ जाए, क्या आ जाए, पॉलीएटॉमिक का केस आ जाए, पॉलीएटॉमिक आ जाए और पॉलीएटॉमिक में ऑक्सीजन आयन आ जाए, ऑक्सीजन आयन आ जाए तो कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है, रेजोनेंस। कौन सा यूज करना है, रेजोनेंस। मैं जरा इसको डिटेल में बात करूंगा, ठीक है, ये वाला डिटेल पे बात करूंगा, फिर रुक जा। ये N2 है, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक नाइट्रोजन पे 7 इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन पे 14 इलेक्ट्रॉन। तो कल बताया था बॉन्ड ऑर्डर का शॉर्ट ट्रिक, 14 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 3, याद करो। या आप ऐसे ही समझ सकते हो, ट्रिपल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है, 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3। जैसे N2H4, अब ये तो डायटोमिक है नहीं, डायटोमिक है नहीं, तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो क्या है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, बिल्कुल, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या, 1 2 3 और ये 4, ठीक है ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर। शेल नंबर सबका सेम है। पहला फैक्टर देखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में आता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में आता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में आता है। शेल नंबर सबका सेम ही हो गया, तो क्या देखोगे, बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड ऑर्डर। इसके बीच में 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड ऑर्डर। इसके बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड ऑर्डर। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा और इसकी सबसे कम। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, N2H4 की। बात समझ में आई, अरे बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है, आया समझ में, आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। मिटा दूं, ये मिटा देते। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अपने पास, जैसे मान लो अपने पास है CO, जैसे CO2 है ना, CH, नेक्स्ट अपने पास HCOO-,
ठीक है ठीक है। और नेक्स्ट है CO3 पे -2। बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना है, ध्यान देना कैसे करोगे। ये देखो डायटोमिक स्पीशीज है, डायटोमिक मैंने बोला डायटोमिक स्पीशीज को क्या यूज करोगे, MOT। डायटोमिक स्पीशीज है बिल्कुल, इसमें क्या यूज करोगे, MOT, है ना। क्या यूज करोगे, MOT से बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, है ना। कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8 से 14 इलेक्ट्रॉन, है ना। कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 से 14 इलेक्ट्रॉन। जब भी 14 इलेक्ट्रॉन आता है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। कितना आता है, 3, है ना। आया समझ में, आया। पिछले क्लास में शॉर्ट ट्रिक बताया था मैंने आपको, 14 इलेक्ट्रॉन आए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना देगा इसका, 3, है ना। सीखा सकेंगे क्योंकि सबके सेल नंबर सेम है ना। इसके बीच में पता है किसके बीच में निकालना है, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर बताना है, किसके, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है ठीक है। तो सबका शेल नंबर सेम ही होगा, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट क्या आ जाएंगे हम लोग, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3। नेक्स्ट CO2, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। और C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा, 2। डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा, 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2। अभी देखो ये दोनों ऑक्सीजन आयन है, क्या है, पॉलीएटॉमिक है। अब पॉलीएटॉमिक मतलब पॉलीएटॉमिक तो है, साथ में क्या है, पॉलीएटॉमिक है ना, पॉलीएटॉमिक। अब पॉलीएटॉमिक का क्या है, ऑक्सीजन आयन, क्या है, ऑक्सीजन आयन। तो ऑक्सीजन आयन हो तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, रेजोनेंस। क्या यूज करते हैं, रेजोनेंस। अब सवाल ये उठता है कि आपको कैसे पता चला कि ऑक्सीजन आयन है। अरे ऑक्सीजन पर नेगेटिव है ना, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ऑक्सीजन आ जाए और नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन आयन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन आयन। ऑक्सीजन आयन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, रेजोनेंस। क्या यूज करते हैं, रेजोनेंस, ठीक है ठीक है। मिटा दो, मिटा दीजिए। ऑक्सीजन आयन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं भाई, रेजोनेंस। क्या, रेजोनेंस। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल ठीक है। और रेजोनेंस वाला फॉर्मूला याद करो, मैंने आपको बॉन्ड एंगल में अच्छे से पढ़ा रखा था, ठीक है ठीक है। जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाना हो, इसका निकालना हो बॉन्ड ऑर्डर, जैसे अपने पास HCOO-, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन, है ना, कार्बन। एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है तो कभी भी ऑक्सीजन आयन हो और नेगेटिव चार्ज हो तो वो ऑक्सीजन पे आता है, ठीक है ठीक है। तो जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसमें एक सिंगल बॉन्ड, और जो जिस पर नेगेटिव चार्ज नहीं ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड। और हाइड्रोजन क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड, है ना, है। तो कोई बोले इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका याद है क्या, टोटल बॉन्ड पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस डिवाइड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। आ रहा है समझ में, आ रहा है। बॉन्ड एंगल के जब पढ़ाया था उस टाइम ये सब बता रखा था मैं आपको। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, टोटल बॉन्ड पार्टिसिपेटिंग रेजोनेंस। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, हाइड्रोजन थोड़ी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो 1 2 3 बॉन्ड है, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितने ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा, 2 कटेगा, कितना आएगा 1.5, कितना आएगा 1.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1.5, है ना, बिल्कुल। उसी तरह कार्बोनेट का निकालो, किसका निकालो, कार्बोनेट। CO3 पे -2, सेंट्रल एटम कार्बन, 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3, 2 पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन है उस पर सिंगल बॉन्ड, जो जिस पर नेगेटिव नहीं है वो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। बात समझ में आ रही है, आ रही है। आपको बोले इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, टोटल बॉन्ड पार्टिसिपेटिंग रेजोनेंस। ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी। तो 1 2 3 4 बॉन्ड। और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितने ऑक्सीजन है उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3। तो कितना आएगा 1.33। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 3। इसका कितना आया 2। इसका कितना आया 1.5। इसका कितना आया 1.3। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। तो CO3 पे -2 सबसे ज़्यादा, उससे कम HCO पे माइनस, उससे कम CO2, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होगा, CO का। बात समझ में आई कोई दिक्कत, क्योंकि जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, इसकी होगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में, आया, ठीक है ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ करना हमारा बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। आया समझ में, आया। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, इस पर नोट कर लीजिए। समझ में आया कैसे रेजोनेंस चेक करना है।
रेजोनेंस कैसे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते समझ में? टोटल बॉन्ड्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस डिवाइड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन जनरल जितने ऑक्सीजन होते हैं उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, ठीक है, मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट अपने पास है अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फॉस्फेट आयन है ना, सल्फेट आयन है, और अपने पास दे रखा है ClO4 पे माइनस, जहाँ XO का बॉन्ड कंपेरिजन करना है, जहाँ X क्या है? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, है ना। जब सबसे पहले क्या है? पॉली सब ऑक्सीजन आयन है। ऑक्सीजन आयन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? रेजोनेंस वाला। फास्फोरस है 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4, 3 पे माइनस है तो 3 ऑक्सीजन आयन हो मतलब ऑक्सीजन पर जब भी नेगेटिव है तो वो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आता है ना। तो जिस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आए उसको सिंगल बॉन्ड, जिस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आया उसको डबल बॉन्ड। आया समझ में? आया, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह देखो ये सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 और ये 4, 2 माइनस है तो 2 पे माइनस, जिस पे माइनस सिंगल बॉन्ड, जिस पे माइनस नहीं वो डबल बॉन्ड बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये मिटा दो इधर वाला। ये रेजोनेंस का फॉर्मूला लिख लेना कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। नेक्स्ट तीसरा कौन सा है? ClO4, क्लोरीन है, 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4, 1 माइनस है तो 1 पे माइनस तो सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत नहीं। आ रहा समझ में? आ रहा है। नेक्स्ट देखो क्या करना है, अब पहला बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले एक फैक्टर क्या होता है? शेल नंबर। फास्फोरस कौन से शेल नंबर में आता है? नाना पार्टिकल्स, 3rd है ना, ये 2nd, ये 3rd, ये 2nd, ये 3rd, ये 2nd, सबका शेल नंबर सेम हो गया। एक्सो का बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करना है, जहाँ एक्स का मतलब क्या है? बॉन्ड, जहाँ एक्स का मतलब क्या है? सेंट्रल एटम। ठीक है, तो सबका शेल 3 2 शेल नंबर सेम हो गया। अगर शेल नंबर सेम हो गया तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो सब ऑक्सीजन आयन है, सब ऑक्सीजन आयन में रेजोनेंस होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। तो कैसे निकालते हैं? यहाँ बताया था फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। तो ये सारे ऑक्सीजन है, सारे का बॉन्ड पार्टिसिपेट 1 2 3 और 2 5 अपॉन 1 2 3 4 ऑक्सीजन है, कटेगा 5 × 5 और ये 1.25 आएगा, डिवाइड करोगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। कैसे निकालोगे? टोटल बॉन्ड्स पार्टिसिपेटिंग रेजोनेंस, सारे ऑक्सीजन है तो सारे बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे, 2 2 4 5 1 6, टोटल कितने एटम है? 1 2 3 4, ऑक्सीजन के 4, तो 2 3 6 2 3 4, तो मतलब 1.5। ठीक है, इसमें कितने हैं? सारे ऑक्सीजन है तो सारे बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस में, 2 2 4 2 6 1 7 और 1 2 3 4 ऑक्सीजन, 4 एकम 4 3 बच गया, 4 7 28 29 30 4 25 20, तो 1.75। ठीक है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम। तो ये 1.25 है, ये 1.5 है, 1.75 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, और जिसकी बॉन्ड लेंथ कम उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा। तो किसका होगा सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर? PO4 पे -3, उससे कम किसका होगा? SO4 पे -2, और सबसे कम किसका होगा? ClO4-। तो ये आ गया बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? आया। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर को, इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। आया समझ में? आया। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसमें होगा? फॉस्फेट आयन में। कोई दिक्कत नहीं। मिटा दीजिए। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, ये मिटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है अपने पास, एग्जाम्पल नंबर 5 होगा, O2 O3 H2O2। बताओ किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा? O2 है, डायटोमिक दिख रहा है, डायटोमिक क्या यूज़ करोगे? MOT, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन। जब 16 इलेक्ट्रॉन आता है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है, याद करो, शॉर्ट ट्रिक टेबल पिछले लेक्चर में बताया था। नेक्स्ट O3 में क्या होता है? ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है, रेजोनेंस होता है ना O3 में, तो टोटल बॉन्ड्स 1 2 3 अपॉन कितने ऑक्सीजन है? 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1.5। ये कौन है?
याद करो इसको जरा, इस पर डिटेल में थोड़ा बात करना है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ओपन बुक होती है। क्या होती है? ओपन बुक, है ना, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में? आ रहा। एक और होता है O2F2। क्या इसको हाइड्रोजन, इसका स्ट्रक्चर भी कैसा होता है? ओपन बुक। ये भी क्या होता है? ओपन बुक। लेकिन ये पेरोक्साइड नहीं होता, ये पेरोक्साइड होता है। क्यों? पेरोक्साइड होने के लिए ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साथ में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। इन दोनों में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा नेगेटिव। इन दोनों में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? डेल्टा पॉजिटिव। और ये इस पर नेगेटिव फ्लोरीन, डेल्टा नेगेटिव, इस पर क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। तो पेरोक्साइड होने के लिए ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, साथ में नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो कोई पूछे H2O2 और OF2 में ये पेरोक्साइड है? तो ये पेरोक्साइड नहीं है, पेरोक्साइड नहीं है। बात समझ में आई? जबकि H2O2 पेरोक्साइड होता है, सिंगल बॉन्ड भी है, इस पर नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है। बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट है, कोई पूछ ले तो बता देना। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चीज समझो, स्ट्रक्चर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना? किसके बीच में निकालना है? ऑक्सीजन के बीच के। ठीक है, ठीक है। बॉन्ड किसके बीच में निकालना है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, तो सबका तो शेल नंबर सेम होगा, ऑक्सीजन सेकंड पेज में आता है। तो क्या देखोगे? बॉन्ड ऑर्डर। अब ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा? 1। जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम, उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। H2O2 की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, उससे कम O3 की। और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किस में होगा? O2 में। बात समझ में आई? नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। आया समझ में? यहाँ तक आया? ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर कौन होता है? सबसे पहला फैक्टर होता है मेरे पास, बताओ। सबसे पहला फैक्टर होता है शेल नंबर, बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर। दूसरा, जब शेल नंबर सेम हो जाए तो क्या आता है? बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट आप बात करते हैं तीसरा फैक्टर। मिटा दीजिए। नेक्स्ट है अपने पास तीसरा फैक्टर। ठीक है, ठीक है, जिसका नाम है चार्ज। थर्ड फैक्टर कौन सा काम करता है? वो होता है चार्ज। ठीक है, ठीक है। जिस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, तो बताओ साइज ज़्यादा कि कम? तो साइज ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा। अगर साइज ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? ज़्यादा। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसका पॉजिटिव चार्ज कम, पॉजिटिव चार्ज जिस पे ज़्यादा होगा, है ना, उसकी साइज क्या होगी? कम। साइज कम तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी? कम। ठीक है, ठीक है। जैसे इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अपने पास यही ले लिया, H2O2 ले लिया, O2F2 ले लिया, है ना। ये दो एग्जांपल अभी जो बताया मैंने आपको। H2O2 का स्ट्रक्चर, H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। जबकि इसका कैसे बनता है? ऑक्सीजन, यहाँ पे कौन आएगा? फ्लोरीन, यहाँ पे कौन आ जाएगा? फ्लोरीन। ठीक है, ठीक है। बॉन्ड जो है ना, ऑक्सीजन के बीच में कंपेयर करना बॉन्ड लेंथ। तो ऑक्सीजन का शेल नंबर सेम है, 2 तो पहला फैक्टर तो काम आएगा नहीं ना, शेल नंबर सेम हो गया। दूसरा, शेल नंबर सेम तो बॉन्ड ऑर्डर पे आओ, तो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो गया? सेम। तो तीसरा फैक्टर कौन सा होता है? चार्ज। क्या होता है? चार्ज। ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। इस पर डेल्टा नेगेटिव, तो इस पर क्या है? डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाले का साइज क्या होगा? ज़्यादा। साइज ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? ज़्यादा। मतलब H2O2 का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू O2F2। आया समझ में? आया। कोई दिक्कत नहीं। अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल लेते हैं एक और। आ रहा समझ में? आ रहा। अगला एग्जाम्पल देखो। ठीक है, ठीक है। चार्ज कब देखना है? जब शेल नंबर सेम हो जाए, बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, तब किस पे आओगे? चार्ज पे। तीसरा फैक्टर तभी यूज में लेना। जैसे मान लो नेक्स्ट है C2H6 और C2F6। बताओ किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा? ठीक है, ठीक है। कैसे बताओगे? बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? C2H6 है, कार्बन, ये है H और ये H। ये भी C2F है। यहाँ पे H क्या लगा दो? F। ये क्या लगा दोगे? F और ये F, है ना। बिल्कुल बात सही है।
अब क्या करना है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन का किसका करना है, कार्बन कार्बन का, ठीक है, ठीक है, कार्बन कार्बन का। जैसे हम लोग कंपेरिजन किया ना, बॉन्ड लेंथ किसका कंपेयर कर रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ। अच्छा, पहली बात क्या है, शेल नंबर, कार्बन का सेकंड पीरियड सेकंड शेल नंबर सेम हो गया। दूसरा बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, सिंगल बॉन्ड, शेल नंबर खत्म, शेल नंबर सेम है, बॉन्ड ऑर्डर सेम है। थर्ड फैक्टर क्या आता है, चार्ज। देखो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, उस पर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। यहाँ फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, तो इस पर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, इस पर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले का साइज क्या होता है, कम, नेगेटिव वाले का साइज क्या होता है, ज़्यादा। अगर नेगेटिव वाले का साइज नेगेटिव है ना, तो साइज ज़्यादा होगा, साइज ज़्यादा, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा। तो C2H6 का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू C2F6। बात समझ में आई। चार्ज कब देखना है, चार्ज तभी देखना है जब शेल नंबर सेम हो जाए, बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए और शेल नंबर सेम हो जाए। आया समझ में, आया। मिटाओ। तो ये 3 फैक्टर थे अपने पास, तीनों आपको पता होना चाहिए। 1-2 और क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर, ठीक है, ठीक है। 3 फैक्टर कराया आपको। जैसे मान लो कोई पूछे SF4 और SeF4 है ना, बताओ किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, एक क्वेश्चन दे दिया। तो आपको पता है सल्फर सेलेनियम, सल्फर है, इसका हाइब्रिडेशन निकालो, हाइब्रिडेशन सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 में से 4 यूज़ हो गया, 4 में 2 बच गया, तो ये क्या बचेगा, 4 sp3d, इसका भी क्या होगा, sp3d। sp3d का स्ट्रक्चर याद है, ये तो याद ही होना चाहिए, इस sp3d का, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है, इस तरह बनता है ना। ये कौन सा पोजीशन, इक्वेटोरियल, एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर कहाँ पे आता है, इक्वेटोरियल पे। ये क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन और फ्लोरीन। अब सल्फर और फ्लोरीन के बीच के बॉन्ड लेंथ को बोल रहा हूँ x, क्या बोल रहा हूँ, x। वैसे सेलेनियम है, सेलेनियम, ये हाइब्रिडेशन सेम टू सेम है, तो यहाँ पे क्या देगा, लॉन पेयर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, और ये क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, ये क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, ठीक है, ठीक है। अब इसके सल्फर सेलेनियम और फ्लोरीन के बीच के बॉन्ड लेंथ को बोल रहा हूँ y, क्या बोल रहा हूँ, y। तो बताओ x और y में ज़्यादा कौन है, x की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है कि y की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बॉन्ड लेंथ बताने के लिए पहला फैक्टर क्या होता है, शेल नंबर। सल्फर ओल्ड स्टाइल, याद है, सेकंड पीरियड, ये भी सेकंड पीरियड, ओल्ड स्टाइल से थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड ही आता है, और फ्लोरीन सेकंड पीरियड में आता है। सेलेनियम फोर्थ पीरियड में आता है, जबकि ये सेकंड पीरियड में आता है। तो 3 2 4 2, तो बताओ किसका शेल नंबर ज़्यादा है, इसका शेल नंबर ज़्यादा है, इसका शेल नंबर कम है। जिसका शेल ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किसकी होगी, SeF4 की। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। सो नेक्स्ट है अपने पास H2F2Cl2 Br2, बताओ किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, H2F2O2, F2O2 और ये है N2, बताना है किसकी बॉन्ड है ज़्यादा। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है बॉन्ड लेंथ बताने के लिए, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, ये ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। सबसे पहला क्या होता है, शेल नंबर, क्या होता है, शेल नंबर। सबसे पहला स्टेप, बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आए, सबसे पहला फैक्टर कौन सा होता है, शेल नंबर। क्या, शेल नंबर लगाओगे, क्या लगाओगे, शेल नंबर। हाइड्रोजन फर्स्ट, ये सेकंड, ये सेकंड। तो जिसका शेल नंबर कम, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। सबसे कम बॉन्ड लेंथ तो इसकी आ गई। बात समझ में आई। दूसरी बात समझो, दूसरी बात, इसके बीच का बॉन्ड कितना है, 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1। इसके बीच का बॉन्ड 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2। इसके बीच का बॉन्ड 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3। बात समझ में आई, ठीक है। आज समझ, क्योंकि शेल नंबर सेम हो गया ना, शेल नंबर सेम हो गया तो नेक्स्ट क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, तो ये समझ में आया शेल नंबर, है ना। अगर ये शेल नंबर से समझ में आ गया ना, शेल नंबर से जिसका शेल नंबर कम है, अगर इसका शेल नंबर कम है तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, कम। बॉन्ड लेंथ, सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, H2 की, इससे ज़्यादा। इन सबका शेल नंबर सेम था, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, उसकी बॉन्ड लेंथ कम, तो N2। उसके बाद कौन आएगा, O2, और सबसे ज़्यादा कौन आएगा, F2। तो ये हो गया बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। कोई दिक्कत आया, समझ में आया, बात समझ में आई। समझ में आया कैसे कंपैरिजन करना है, बिल्कुल इतना आसान तरीके से, इतना ज़बरदस्त तरीके से सिखाया गया, समझ में तो आ ही गया होगा।
ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने बॉन्ड लेंथ वाला टॉपिक खत्म कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।